कौन सी जनाब, लिप्टन उम्दा है, लिप्टन लीजिए, लिप्टन दीजिए, लिप्टन पीजिए। वेलकम टू द शो। ये चाय नहीं एक रिश्ता है जो दिलों को दिलों से मिलाता है। सितंबर 2021 तक में सिर्फ चाय पीना जानता था, मगर वो कहते हैं ना कि वक्त और हालात इंसान को सब सिखा देते हैं। और फिर वो वक्त भी आया कि जब लोग कहते थे कि भाई उस्मान की चाय ले आना। यहाँ से शुरू होती है कहानी #उस्मान की चाय। हर इंसान किसी न किसी नशे का शिकार होता है। किसी को नींद का नशा होता है और किसी को मेरी तरह चाय का। और चाय भी वो जो सर्दियों की सर्द शामों में किसी सर्द जगह पर पी जाए, but every time the location not be same. Let's talk about #Usman ki chai. By the way, the cup of tea is a homogeneous mixture. The word chai is a Hindi word for tea, which is derived from cha, the Chinese word for chai. Can also be referred to as masala chai or spice chai. The beginning of chai dates back more than 5000 years ago. In the Assam region of India, Camellia essences एक प्लांट है जिसको सुखाया जाता है और जिसके जरिए ब्लैक टी बनाई जाती है, जिसे आपकी और मेरी जुबान में पत्ती कहा जाता है। पत्ती में सबसे ज़्यादा होती है कैफीन 47 मिलीग्राम, जबकि कॉफ़ी में होती है 145 मिलीग्राम। पर यह चाय वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, जिसमें पानी डलता है, दूध डलता है, पत्ती डलते हैं और मोहब्बत की तरह मीठा करने के लिए शुगर डलती है। वो सरकार शक्कर भी पहनती है। मगर ये चाय कोई मोहब्बत में पीता है, कोई नशे में और कोई ऐसे ही। पर ये वो चाय नहीं जो आप समझ रहे हैं एग्जैक्टली, बल्कि ये चाय वो है जिसके बारे में क्या खूब लिखा है। ये चाय नहीं एक रिश्ता है जो दिलों को दिलों से मिलाता है। मगर हकीकत तो ये है कि ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी का एक ऐसा नशा है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तब तो यूं समझ ले कि यूरोपियन भी इसके मुरीद हो गए। और इससे भी आगे जाएं तो कुछ लोग तो इसको अपना मुर्शिद भी कहते हैं। जैसा कि सर में दर्द हो तो चाय, कहीं गैदरिंग हो तो चाय, बिस्किट हो तो चाय, और अगर सिगरेट का सूटा लगाना हो तो चाय। कुछ तो है इस चाय में। खैर से आई एम नॉट अ चाय वाला, मगर मैं एक चाय वाले का बेटा जरूर था। मेरे वालिद साहब ने जिंदगी का कुछ हिस्सा खाने पकाने में गुजारा। मोर देन 10 years ही वर्क इन दुबई। चाय इन्होंने लोगों को खाने खिलाए और खुद भी खाए, और शायद इसी वजह से मुझे भी खाने पकाने में और खाने खाने में बड़ी दिलचस्पी है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो चाय बनाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी चाय को आप चाय कह सकते हैं। नंबर 1 कोयटा की चाय और नंबर 2 उस्मान की चाय। मैंने अपने वालिद साहब को एक ही दफ़ा चाय बनाते हुए देखा था और वहीं उनको ऑब्जर्व किया था, और वहीं से शुरू होती है कहानी #उस्मान की चाय। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये पवा जो आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़िंदगी के किसी हिस्से में मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उस वक्त हालात कुछ टाइट हुआ करते थे, मगर वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। उस वक्त मुश्किल थी, आज आसानी है। एट दैट आई वॉज 14 to 15 years old। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। चाय इज़ ऑल्सो कॉल्ड शशका। कोई बड़े कप में पीता है और कोई छोटे में, और कुछ लोगों को तो डिस्पोजेबल में भी दे दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ तो भाई मटके में उबलती उबलती पीना पसंद करते हैं, और अक्सर मजदूरों के हाथ तो कट भी चलता है। कुछ ठंडी पीते हैं और कुछ मेरी तरह गर्म। मगर यूं कह लें कि इस चाय का इंसान की ज़िंदगी के साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और उस वक्त यही डर होता था कि जहाँ पे मेरे वालिद साहब काम करते हैं, जहाँ उनका होटल होता था, वहाँ मुझे कोई ना देख ले, मतलब क्लास फेलो या कोई भी दोस्त यार कि यार क्या ये एक चाय वाले का बेटा है। मगर ये चीज़ सिर्फ हम पंजाबियों में, अना, अकड़, शर्मिंदगी। मगर आप इसी के बरक्स पठानों को देख लें, वो आलू की रेडी लगाना ज्यादा पसंद करेंगे, प्याज की रेडी लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। मगर उन लोगों में एक चीज है और उसे कहा जाता है खुददारी। उन लोगों में एक चीज है, वो कहते हैं कि कारोबार चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मगर अपना होना चाहिए। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती। ये एक छोटी सी स्टोरी थी उस्मान की चाय की। मैं सोच रहा हूँ कि चाय पर एक किताब लिखूं। मैं सोच रहा हूँ कि चाय पर एक किताब लिखूं। जो नहीं पीते उन्हें खाना खराब लिखूं। ठीक है, अच्छी चाय बनाने के लिए आपको मैं एक नुस्खा दे के जा रहा हूँ कि आपने अपने ना पल्लू के साथ बनाना। नुस्खा ये है कि ठंडा लगा, ठीक है, फिर क्या बन जाती है उस्मान की। क्या बनती है? उस्मान की। खैर से ये तो मैंने बता ही दिया कि मैं चाय बड़ी अच्छी बनाता हूँ, और एक चाय है जिसे कहा जाता है उस्मान की चाय। मगर ये चाय मैं बनाता कहाँ था, इसकी स्टोरी फिर कभी आपसे शेयर करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।